गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पाइल 3 के लिए ये पार्ट 2 बना रही हूँ। गाइस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही पाइल में साथ में अपलोड करती हूँ, तो साथ में ही देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल थी चूज़ की है दी क्रिएटर, तो लोग आपसे नफरत इस वजह से करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी गलतियों की वजह से ही लोग आपको नफरत कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसको आपका ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान जा रहा है। गाइस क्रिएट का मतलब यही होता है कि अपनी गलतियाँ भी है और कुछ लोगों की गलतियाँ भी है, तो इस वजह से लोग आपको नफरत कर रहे हैं। ओके, तो चलिए कार्ड के थ्रू ज़्यादा पता चलेगा कि लोग आपसे नफ़रत क्यों कर रहे हैं और आपकी क्या गलती है। ये आपके कर्मा के कार्ड है, इसी से पता चलेगा गाइस कि लोग आपको सच में रियली में नफ़रत क्यों करते हैं, आपकी कर्मा की स्थिति क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। यहाँ आरती हो रही है गाइस, पास में ही मंदिर है वहाँ गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, तो बताइए कि लोग उनसे नफरत क्यों करते हैं। लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। ओके, स्पिरिट फॉर ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। ओके, तो बात ये है गाइस। वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन। हार्ट गार्डियन, ये तो होना ही था गाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि लोग उनसे नफरत क्यों करते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, द वर्ल्ड। ओके, फाइव पेंटिकल, ओके, सेवन ऑफ कप, ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ कप। आप देख सकते हो कार्ड कितने ज़्यादा आपकी कर्मा की सिचुएशन से मैच हो रहे हैं, आप खुद ही देख लो। फाइव पेंटिकल, सेवन ऑफ कप, फाइव कप, नाइन ऑफ सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो गाइस इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छी तरह से कनेक्शन हो रहा है। ओके, तो आपके कर्मा के कार्ड यही कहते हैं कि आपकी अभी हाल फिलहाल की लाइफ में एक अच्छी खासी एबंडेंस होगी। ओके, और कुछ लोगों की 2-3 साल पहले ही आपकी लाइफ में एबंडेंस बढ़ने लगी। एबंडेंस का मतलब होता है कि आपकी सोशल लाइफ भी धीरे धीरे अच्छी होने लगी, लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे, और इस वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक घमंड आता चला गया, और इस वजह से ही ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। लेडी का कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ में हर तरह से खुशियाँ होने की वजह से आपने अपने स्वभाव का, अपने नेचर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, अपने टैलेंट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। लोगों के साथ आपका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जब आपके पास एबंडेंस आई, लोगों का सपोर्ट मिला, सभी तरह से आपके काम बनने लगे, सभी तरह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आने लगी, तो आपका नेचर बहुत ही अच्छा सरल हो जाना चाहिए, एक राजा की तरह, कि उसके पास बहुत कुछ आ जाता है तो वो कितना सरल हो जाता है। लेकिन नहीं,
आपको समझदार और अंडरस्टैंड होने का नहीं आया आपको, मतलब आप समझदार नहीं बने, आप वाइस पर्सन नहीं रहे और आपने अपने ही बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एक चेंज लाए, बदलाव लाए। इस वजह से आप बार बार गलतियां करते ही चले गए, मतलब आपकी गलती होती ही चली गई, क्योंकि आपके अंदर एक अहंकार आ गया, घमंड आ गया। आप जब चलते हो तब आसपास के लोगों को दिखाकर चलने लगे, आपका दिखावा बढ़ने लगा और ये आपने भी फील किया होगा। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो गाइस, 2-3 साल पहले ही आपकी लाइफ में एक एबंडेंस आई है और इस एबंडेंस अभी भी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली है और इस वजह से आपके बिहेवियर में पूरी तरह से चेंजेस आ गया। आप हर एक इंसान के साथ तू ता से बातचीत करने लग गए, मतलब उनकी इंसल्ट करने लग गए, उनके ऊपर गुस्सा होने लग गए, उनके साथ आपका पूरी तरह से बिहेव बदल गया। और ये जो आपका जो बिहेव जिन लोगों के ऊपर बदल गया वो आपके अपने ही लोग थे, आपके आसपास के लोग ही थे। इस वजह से आपके बर्ताव की वजह से ही लोग अभी हाल फिलहाल आपको नफ़रत करने लग गए हैं और आपके अपने लोगों के साथ ही आपका बिहेव पूरी तरह से बदल गया। आप जब अपनी फैमिली के साथ बातचीत करते होंगे तब एक घमंड के साथ बातचीत करते होंगे कि तुमको तो ये आता ही नहीं, तुम इस तरह से क्यों करते हो, तुमको तो कुछ भी नहीं आता है, इस तरह से आप मुंह पर बोल देते होंगे, उनको कुछ भी सुना देते होंगे। तो वो भी गाइस आपके अपने लोगों को, अपनी फैमिली के लोगों को बुरा लगने लग गया, क्योंकि बार बार आप किसी के टोन देते हो, बार बार कुछ भी सुनाते हो, तो कोई भी इंसान एक बार सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, लेकिन तीसरी बार नहीं सुनेगा। तो वही है कि आपके फैमिली के लोग भी आपसे दूर रहने लग गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इसके साथ अब हमें कुछ कहना ही नहीं है, कुछ समझाना ही नहीं है, क्योंकि अभी वो अपने घमंड में चकनाचूर है। तो अभी हम इसको कुछ भी समझाएंगे वो नहीं समझने वाला। ये कार्ड यही कहता है कि आपके अपने लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश भी की होगी कि आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल रहा है, आप अब जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे हो और आप हमारे साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं करते हो और बार बार गुस्सा भी करते हो, बार बार हमें कुछ भी सुना भी देते हो, किसी भी तरह का टोन यूज़ करते हो हमारे ऊपर। इस तरह से आपके अपने लोगों ने कहा भी होगा, लेकिन आपने अपने घमंड में चकनाचूर होकर बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनी। तो हार्ट गार्डियन का कार्ड यही है कि आपने जैसा किया है लोगों के साथ वैसा ही अभी हाल फिलहाल आपको मिल रहा है। तो अब लोग आपको नफ़रत करने लगे हैं। ये कार्ड यही कहता है गाइस कि आपने अपनी तरफ से ही बहुत ज़्यादा गुमान किया, दिखावा किया, एक पूरी तरह से बहुत ही ख़राब बर्ताव किया। वो लोग एक झेल नहीं पाए, इस वजह से अब लोग आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ लोगों को तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आया, आपने उनकी इंसल्ट जो की होगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नफ़रत भी करने लग गए हैं। उनको लगता है कि आपके पास क्या बहुत कुछ आ गया, आपका तो तेवर ही बदल गए, आप तो हमें भूल ही गए, आप हमारे साथ पहले किस तरह से बिहेव करते थे, अब कैसे बिहेव कर रहे हो। लोग आपसे अब नफ़रत कर रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपने जैसा उनको दिया है, जैसे को तैसा मिलता ही है गाइस, टिट फॉर टैट। तो आपने जो गलतियाँ की है इस वजह से आप भी भुगत रहे हो। अब लोग आपको धीरे धीरे आपसे दूर हो रहे हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग भी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके आसपास के लोग भी इतना ज़्यादा आपके साथ बातचीत नहीं करते हैं,
आप जहाँ काम करते हो वहाँ का माहौल भी अब इतना अच्छा नहीं रहा आपके लिए, क्योंकि आपने ही जो स्टार्टिंग की थी वही आपको अभी मिल रहा है। अभी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप बैलेंस करने की कोशिश जो लगातार कर रहे हो। 5 पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है 6 ऑफ पेंटिकल। और आपने देखा होगा कि एक इंसान खड़ा हुआ है तराजू लेकर, वही है कि आप भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो फाइनेंशियली, लेकिन वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी अपनी ही गलतियों के चलते अभी आप ये फल भुगत रहे हो। अभी आप इस पोजीशन में धीरे धीरे आ रहे हो और आपको भी पता चल रहा है कि मेरी ही कुछ ना कुछ गलतियां हैं। और आपको सच में गाइस पता है, लेकिन जानबूझकर आप इग्नोर कर रहे हो। आपको पता है कि मेरी ही गलतियों की वजह से लोग अब मुझसे नफ़रत कर रहे हैं। पहले आपने उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया, आपने ही उनको इग्नोर किया, आपके ही तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ताव नहीं रहा। इस वजह से ही अब आप इस सिचुएशन में आ रहे हो। अब लोग आपसे नफ़रत कर रहे हैं, तो अब आप डरे डरे से सहमे सहमे से रह रहे हो, तो वो भी आपकी ही गलती हुई। अब आप इससे बाहर निकलना चाहते हो तो मैं आपके लिए यही कहूँगी कि आप जो पहले थे वैसे हो जाइए। सभी इंसान के साथ अच्छी तरह से बातचीत कीजिए, और स्पेशली आपके अपने लोग, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके कलीग्स हो, आपके वर्क प्लेस के लोग हो, आपके अपने चाहे आसपास के जो भी लोग हो, उनके साथ सरलता से बातचीत कीजिए, सहजता से बातचीत कीजिए, जेन्युइन पसंद रहिए उनके साथ। जब पहले आप हंसी मजाक करते थे, उनके साथ हर एक बात उनको बताते थे, इस तरह से थोड़ा बहुत अपने अंदर एक सरलता लाने की कोशिश कीजिए। पूरी तरह से तो अब नहीं आ सकता है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कर सकते हो, तो आपके अंदर का बिहेव पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। कोशिश करोगे तो आपको खुद से ही कोशिश करनी है, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। बाकी जो लोग आपको नफ़रत कर रहे हैं वो तो सामने से नहीं आने वाले गाइस, क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं वो सबके सामने हमारी इंसल्ट ना कर दे, सबके सामने हमारे ऊपर गुस्सा ना कर दे, तो ये जो आपका बर्ताव है वो नहीं पसंद आता है। और आपकी चालाकी, जो आप बार बार चालाकी करते हो, वो भी लोगों को नहीं समझ में आती है, नहीं पसंद आती है। कि आपका जब मन किया तब आपने बात की, जब आपको मन नहीं हुआ तब आपने बातचीत नहीं की। सरल रहिए। आप उनके साथ बातचीत ना भी करें तो सहजता से उनकी तरफ देखिए, तब भी उनको लगेगा कि नहीं, अभी वो बिज़ी है, बाद में हमारे साथ बातचीत करेगा। आपके आँखों के हाव-भाव से ही लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान का रोब कैसा है, दिखावा कैसा है। तो लोग आपसे नफ़रत इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपने ही अपने ही गलतियों की वजह से लोग अभी हाल फिलहाल आपको नफ़रत कर रहे हैं। ये कार्ड यही कहता है कि आपको अपना ही परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, तभी लोग आपको समझेंगे। पहले आप जैसे थे वैसे ही बन जाइए, तब लोग आपको समझेंगे। उनकी नफ़रत बदलने के लिए आपसे जो कुछ भी हो पाए वो कीजिए। जो आपके अपने लोग हैं वो मान जाएंगे, समझ जाएंगे, लेकिन जो आपके रियली में अपने लोग नहीं होंगे, उनसे कनेक्शन टूट जाएगा। यही सच है गाइस। अब अभी हाल फिलहाल लोग आपको नफ़रत कर रहे हैं, तो आपकी अपने
गलतियाँ, अपनी भूल या फिर आपने जानबूझकर की हुई गलतियाँ, ये सभी को लेकर गाइस यही है कि जो आपके रियली में अपने लोग हैं वो मान जाएंगे, और जो रियली में आपके लोग नहीं होंगे, अपने लोग नहीं होंगे, वो नहीं मानेंगे। मतलब जो आपकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करे वही रियली में सच्चा इंसान है। चाहे आपने जानबूझकर क्यों ना गलती की हो, लेकिन फिर भी वो आपको एक्सेप्ट करता है, तो वही सच्चा इंसान है। तो जो आपके अच्छे और सच्चे लोग होंगे वो आपको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे तो सहज रहने की, सरल रहने की। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।